हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समरी ऑफ द टाइगर किंग फ्रॉम क्लास 12th। इस समरी के ज़रिए मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो सुनाती हूँ, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या कैरेक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। तो टाइगर किंग समरी जो है ये स्टोरी जो है एक मजाकिया किस्म की स्टोरी है। मतलब यहाँ पे आप एक इंसान की विलफुलनेस देखोगे और उसका कठोर नेचर जो है वो देखोगे, एरोगेंस देखोगे कि वो किस तरीके से घमंड जो है वो दिखाता है, बिकॉज ही इज़ इन पावर। द राइटर ऑफ द स्टोरी जो है वो हमें उन दिनों से मतलब रूबरू कराता है जब किंग जो है वो रूल किया करते थे, और उसके बाद वो किस तरीके से ब्रिटिश रूल जो है वो उसके अंडर जो है वो काम किया करते थे। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो रूलर है वो कितना अनइंटरेस्टेड है कि वो लोगों की हेल्प करे या लोगों की मदद करे या फिर लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ काम करे, लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपनी बेवकूफ़ियाँ जो है उनको दिखाने में, या उसके जो फुलिश परसूट्स हैं उनको दिखाने के लिए वो कितना जो है वो टाइम स्पेंड करता है, जिसके पास अपनी किंगडम के वेलफेयर के सोचने के लिए कुछ नहीं है, बट अपनी फुलिश एक्टिविटीज़ को करने के लिए ही हैज़ लॉट्स ऑफ टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से उसके अपने इंटरेस्ट जो हैं वो खोए हुए इंटरेस्ट हैं, जो बेकार की बातें हैं उनमें वो इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे आगे बात की जाती है कि जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम का, इसको आपने प्रतिबंधापुरम जो है वो याद रखना है, बिकॉज़ प्रतिबंधापुरम लिखोगे तो तुम्हारा स्पेलिंग ठीक होगा। अगर तुम प्रतिबंधपुरम करके याद रखोगे तो तुम डेफिनेटली पेपर में गलती करके आओगे। सो इट्स वेरी सिंसियर एफर्ट जस्ट टू गेट दिस वर्ड लाइक PRATIBANDAPURAM। प्रतिबंधपुरम जो है यहाँ पे इसके जो महाराजा हैं वो यहाँ पे ट्राई करता है कि वो जो एक चीफ एस्ट्रोलॉजर है उसने कुछ प्रेडिक्शन की हुई है कि एक टाइगर जो है वो उसको मार देंगे, इसीलिए वो इसको डिसअप्रूव करने के लिए ठान लेता है और वो ट्राई करता है कि ये जो प्रेडिक्शन है टाइगर्स वाली ये कभी भी सही नहीं हो, और वो डिसअप्रूव करेगा इस चीफ एस्ट्रोलॉजर को। लेकिन जब वो पहला टाइगर मारता है तो उसको बड़ा फ्लॉन्ट करता है, अपनी प्रजा में दिखाया जाता है, पूरे सिटी में पूरे प्रतिबंधपुरम में घुमाया जाता है उसको कि देखो भाई मैंने इसको मार दिया। लेकिन चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलाने के बाद जब उसको ये पता चलता है कि इस तरह के मुझे 99 टाइगर और मारने हैं और मुझे जो 100th टाइगर होगा उसको मारते समय मुझे काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इस कहानी में पढ़ेंगे। अब क्या होता है, ये जो स्टोरी है ये रेफ़र करती है महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर, जो कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं। एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग एक प्रेडिक्शन हुई थी कि फ्यूचर में जब ये मतलब उस टाइम ये बच्चा जो है ये 10 दिन का है, और एक एस्ट्रोलॉजर ने ये कह दिया कि एक टाइगर जो है वो इसको मारेंगे। और एक सरप्राइजिंगली एक बात जो है यहाँ पे होती है वो ये कि 10 दिन का बच्चा या ओल्ड प्रिंस जो है वो ये बात कहता है, लेट टाइगर्स बी अवेयर। ये जो बॉय है, ये छोटा बच्चा है, ये ग्रो अप करता है ऐसे ही जैसे बाकी राजा महाराजा के बच्चे जो हैं उनकी रेजिंग होती है, ऐसे ही इसको इंग्लिश काऊ जो है उसका दूध पिलाया जाता है। उसके बाद ये इंग्लिश नैनी है इसको यहाँ पे हैंडल करने के लिए, और तो और इसको इंग्लिश मूवीज़ भी दिखाई जाती हैं, ताकि ये मैंने आपको पहले ही बताया ब्रिटिश रूल के अंडर उस टाइम जो है भारत जूझ रहा था, और सब ये चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट हों, ब्रिटिश लोगों की तरह अच्छे से इंग्लिश बोल पाएँ। तो शायद इसीलिए ये सब जो है किया जा रहा है। जब ये बच्चा जो है लाइक अभी तो ये ग्रोन अप है, 20 ईयर्स का हो गया है, और उसकी जो है वो क्राउनिंग सेरेमनी हो जाती है। क्राउनिंग सेरेमनी होती है जब किसी बच्चे को राजगद्दी जो है वो प्रदान की जाती है, तो उसको राजा बना दिया जाता है। उसके बाद उसको वो प्रेडिक्शन जो हुई थी उसके बचपन में वो कहीं ना कहीं से याद आ जाती है, या फिर उसके कानों में वो बात पड़ जाती है प्रजा के द्वारा। तो अब वो स्टार्ट करने वाला है अपनी टाइगर हंटिंग की जर्नी को।
और वो पूरे प्रतिबंधपुरम में अपनी स्टेट में बैन लगा देता है कि कोई भी टाइगर्स को नहीं मार सकता, क्योंकि उसको लगता है अगर बाकी लोग टाइगर हंटिंग करेंगे तो उसके जो नंबर्स हैं, लाइक उसको 100 टाइगर मारने हैं, वो टाइगर जो हैं वो कम पड़ जाएंगे। तो दैट वाज ओनली रीज़न कि वो बैन पुट करता है अपनी स्टेट में। और एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग उसको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा जब उसने 100 टाइगर को मारना है। उसके बाद क्या होता है, एक टाइम, मतलब इस स्टोरी के बीच में एक छोटी सी स्टोरी है, अनदर सब प्लॉट है। एक टाइम एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो विज़िट करता है इस स्टेट में, और वो चाहता है कि वो टाइगर को मारे, टाइगर हंट करे। महाराजा जो है उसकी विश को डिक्लाइन कर देते हैं, मना कर देते हैं, और वो ये चाहते हैं कि अगर वो स्टेट में ब्रिटिश ऑफिसर को उन्होंने परमिशन दे दिया तो कल को कोई और भी आएगा, वो भी ऐसी ही परमिशन जो है वो मांगेगा। तो इससे बेटर है कि महाराजा जो है मतलब मैं जो हूँ इसको परमिशन ना दूँ। उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश ऑफिसर को गुस्सा ना आए और उसकी रेथ जो है वो मुझे ना झेलनी पड़े, महाराजा क्या करते हैं, कुछ 50 डायमंड रिंग्स जो हैं वो अपने मंत्री को बुला के ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को गिफ्ट में भेज देते हैं। जिसमें कहानी में ये है कि वो एक आधी अंगूठी जो है वो उठा लेगी, बट वो 50 की 50 डायमंड रिंग्स जो हैं ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ जो है वो सब रिंग्स रख लेती है। और इस सभी डायमंड रिंग्स की कीमत जो है तकरीबन 3 लाख रुपया जो है वो होती है, जो राजा को बाद में चुकानी पड़ती है। लेकिन राजा इस बात से खुश होता है कि चलो 3 लाख दे के ही सही, मैं अपनी प्रजा या अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट तो कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि 10 साल का स्पैन हो चुका है उसको रूल करते हुए, 10 ईयर्स हो गए हैं, और अभी तक उसने 70 टाइगर्स जो हैं वो मार दिए हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि कोई भी टाइगर जो है प्रतिबंधपुरम में नहीं बचता, और उसको अपना बाकी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं से टाइगर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सो इसीलिए वो एक प्लान करते हैं कि मुझे एक लड़की से शादी करनी चाहिए, लेकिन वो लड़की जो है वो रॉयल स्टेट की हो, उस स्टेट की हो जिस स्टेट में बहुत ज़्यादा टाइगर्स हो, ताकि वो अपना टारगेट जो है उसको कंप्लीट कर सके, ताकि वो जब भी अपने इन लॉज में जाए वो 5-6 टाइगर्स की हंटिंग करके आए, और ऐसे ही मेरे नंबर्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। इसी के साथ वो 99 टाइगर्स मारने में सफल हो जाते हैं, लेकिन एक जो टाइगर है, मतलब 100th टाइगर जो है वो उसको नहीं मिल रहा है। और 100 टाइगर के लिए महाराजा जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, अपने दीवान को थ्रेट भी करते हैं। और उसके बाद राजा की नफ़रत से बचने के लिए दीवान जो है वो क्या करते हैं कि एक ओल्ड टाइगर जो है वो किसी सर्कस से उठा के ले आते हैं उसको, बहुत ही डिफ़िकल्टी का प्रोसेस बताया हुआ है ये, और उसके बाद उसको फॉरेस्ट में रख देते हैं। दो ये टाइगर बहुत ही बूढ़ा था, इसीलिए ये टाइगर ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सका। और ये दीवान जो है ये महाराजा को ये बताता है कि सर या महाराजा जी, इस तरीके से एक टाइगर जो है इस फॉरेस्ट में है। टाइगर का नाम सुनते ही राजा जो है वो बहुत ही विक्टोरियस फील करते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं, और उसके बाद उसका हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब राजा जो है वो बुलेट मतलब गन जो है उसे निशाना उसका बना रहे होते हैं, एम कर रहे होते हैं उसको, लेकिन टाइगर को वो एम जो है वो कर नहीं पाते, और टाइगर जो है बुलेट की आवाज़ से ही इतना ज़्यादा धमाका होता है कि टाइगर बहुत बूढ़ा था, वो वहाँ पे ही कोलैप्स हो जाता है आउट ऑफ फेयर। लेकिन वो मरता नहीं है, वो बेहोश है सिर्फ। अब उसके बाद क्या होता है कि राजा को सच्चाई क्या है इसको बताने से पहले ही मंत्रियों ने ये सोचा कि राजा तो यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद इसकी हंटिंग हम खुद कर देंगे, बिकॉज़ अगर हमने ये बताया कि वो नहीं मरा तो राजा का गुस्सा जो है वो हम पे फिर से आ जाएगा और हम सर्विसेज से हाथ धो बैठेंगे, हमारी जॉब निकल जाएगी। अब लास्ट में क्या होता है कि महाराजा जो है वो बहुत खुश है अभी कि मैंने टाइगर हंटिंग कर ली, मैंने 100 के 100 टाइगर जो है वो मार लिए। अब उसके बच्चे का बर्थडे होता है और वो अपने बच्चे के बर्थडे के लिए, बिकॉज़ वो सारा टाइम उसने पावर अपने आप को सेव करने में, टाइगर्स को मारने में ही सारा टाइम वेस्ट कर दिया, तो पिछले 3 साल से उसने अपने बच्चे का बर्थडे या 3 साल से वो कोई भी अपने फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाया है, बिकॉज़ ही वॉज सो बिजी विद ऑल दीज थिंग्स। तो वो अपने बच्चे के लिए वुडन टाइगर जो है वो लेके आता है एज ए गिफ्ट,
और इसके बाद क्या होता है कि टाइगर जो है, वुडन टाइगर जो है, उसके ऊपर रफ़ एजेस होते हैं, मतलब उसको किसी प्रोफेशनल कारपेंटर ने नहीं बनाया है, उसको किसी अनप्रोफेशनल इंसान ने बनाया है। और उसी के साथ राजा और उसका बेटा जो है, जब वो खेलते हैं तो जो वुड कट होता है, लाइक जो लकड़ी, जो स्लीवर जो उठे हुए हैं, वो वुड कट जो है वो उसके हाथ में लग जाता है और लेटर बाद में ये जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो बन जाती है। सपोरेटेड सोर जो है ये वर्ड टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। और उसके बाद वो राजा जो है इस इन्फेक्शन की वजह से वो मर भी जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये बात बोली है कि फेटफुली, किस्मत जो है, मतलब 100 टाइगर जो है, बेशक वो 100 टाइगर को अपने आप से मार देता है, लेकिन वो 99 टाइगर्स को ही मार पाया है। और ये 100th वन था जो शायद बना तो ये लकड़ी का है, लेकिन शायद उसने रिवेंज जो है वो असली का ही ले लिया। सो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि फेटफुली द 100th टाइगर, ऑल्दो इट वॉज मेड ऑफ वुड, बट हैड टेकन इट्स रिवेंज एंड किल द टाइगर। और इसके बाद अगर हम इसको कंक्लूड करें समरी को, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि राइटर जो है यहाँ पे वो चाहता है सिर्फ ये बात कहना कि जो डेस्टिनी में लिखा होता है, हम जो मर्जी करें, जितने मर्जी एफर्ट्स करें, वो होना तो वही है जो ऑलरेडी रिटन है। सो विद दिस आई जस्ट कंक्लूड माई वर्ड्स। अगर आपको समझ आई होगी तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो बार बार इस स्टोरी को या समरी को एक बार और सुन के देख लीजिए, तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा और आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, शॉर्ट लॉन्ग समरी, सब निकल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आगे वाले अपडेट्स आने के लिए प्लीज़ अपना सब्सक्रिप्शन जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। प्लस अगर आपको कंटेंट समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर लीजिए। थैंक यू सो मच।